हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट की सीरीज कंटिन्यू रखते हैं और आज हमने एक और क्वेश्चन लिया, प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो चलिए, इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो 1 से लेकर 20 के बीच में इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? आउटपुट में हमें मिलना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 18, 20। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा इस पूरी चीज के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमें 1 से लेके 20 तक के बीच में इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हम ऐसा क्या लिखें कि मतलब हम लॉजिक अपना स्टार्ट करें कि हर बार जो स्टार्ट वैल्यू रहेगी वो हम लेंगे यहां से 2 से, और हर बार हर आइट्रेशन के बाद क्या हो कि वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो हम स्टेप वैल्यू क्या कर देंगे, 2 ले लेंगे। और हमें प्रिंट कहां तक करना है, 20 तक। तो हम स्टॉप वैल्यू क्या लेंगे, 21। क्योंकि जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन में कुछ हम इस तरह से लेंगे वैल्यू 2, 21, 2। ये हो गई हमारी स्टार्ट वैल्यू, ये हो गई हमारी स्टॉप वैल्यू, और ये हो गई स्टेप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू की जो लास्ट मतलब सीक्वेंस जनरेट करके देता है हमें। सीक्वेंस हमें कैसे जनरेट करके देगा, इस तरीके से हमें सीक्वेंस जनरेट करके देगा। और इसके अंदर नंबर आएगा क्या, रेंज फंक्शन सीक्वेंस जनरेट करके देगा। 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और जो 21 है वो एक्सक्लूड कर देता है, रेंज फंक्शन उसको नहीं लेता है 21 को। और हर बार यहाँ पे देख रहे हैं कि हर आइट्रेशन के मतलब स्टेप वैल्यू क्या है, 2 हमने दी है, तो हर बार हर आइट्रेशन के बाद 2 वैल्यू इंक्रीज कर दे रही है। तो ये हमारा लॉजिक बन गया कि रेंज फंक्शन में हमें क्या लिखना है। और हम फॉर लूप का सिंटेक्स जानते हैं कि कैसे हमें लिखना है रेंज के साथ। चलिए उस लॉजिक को लिखते हैं। फॉर फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज 2, ये हमने लॉजिक में देख लिया था कि हम रेंज फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पास करेंगे। और इसके अंदर आइए, यहाँ पे ये सेमी कोलन है, और इसके अंदर आइए और प्रिंट करिए आई।
तो ये हमारा हो गया लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है जिसके बेस पे अब हम इसको ड्राई रन कराएंगे और देखेंगे क्या आउटपुट आता है। चलिए मैं स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन खींच देता हूँ वर्टिकल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे खींच देता हूँ वर्टिकल लाइन, और एक यहाँ पे। अब चीजें चलिए करते हैं इसको ड्राई रन। आई क्या हमारा लूप वेरिएबल है, और मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया था कि ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा स्टॉप है, और ये हमारी स्टेप वैल्यू है। और जो हमें जनरेट करके सीक्वेंस मिला था, रेंज फंक्शन ने जो सीक्वेंस जनरेट करके हमें दी थी वो ये थी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए अब पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ से वैल्यू उठाएगा फॉर लूप और इनिशियलाइज कर देगा आई में जब आइट्रेशन 1 स्टार्ट होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और फिर इसके अंदर आएगा, कहेगा कि प्रिंट करिए आई को। अब ये प्रिंट करेगा आई को और आउटपुट में आएगा 2, और आउटपुट विंडो में हमें दिखेगी, जो स्क्रीन विंडो पे दिखेगी आउटपुट, वो दिखेगा 2। अब क्या होगा, फॉर लूप ने अपना एक आइट्रेशन कंप्लीट कर लिया, एक राउंड ऑफ लूप। अब क्या करेगा, आइट्रेशन 2 स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जो आई को, यहाँ पे क्या है, जो स्टेप वैल्यू यहाँ पे हमने दी है 2, ये क्या करेगा, हमें वैल्यू इंक्रीज कर देगा बाई 2। और यहाँ पे देखिए सकते हैं, देख सकते हैं आपको, आफ्टर ईच आइट्रेशन ये जो स्टेप वैल्यू है हमें वैल्यू इंक्रीज कर देगा 2 से। तो अब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें 4। अब हम प्रिंट करेंगे आई को, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 4, और आउट जो विंडो स्क्रीन रहेगी आउटपुट की, उसमें अब क्या दिखेगा 2 4। इसी तरह आइट्रेशन 3 स्टार्ट होगा। अब फिर स्टेप है जो हमें वैल्यू इंक्रीज करके दे देगा अपडेटेड 6, जो कि आई में इनिशियलाइज हो जाएगी, और अब प्रिंट करेगा आई को, और आउटपुट में हमें 6 प्रिंट करके देगा इस पर्टिकुलर आइट्रेशन में। और आउटपुट विंडो जो है स्क्रीन है वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगी 2 4 6। तो हमने कहां तक आइट्रेट कर लिया है फॉर लूप की मदद से, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया है। अब आइट्रेशन 4 स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 8। अब क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आई को, आउटपुट में हमें 8 मिल जाएगा इस आइट्रेशन के लिए, और आउटपुट विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी 2 4 6 8। इस आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आइट्रेशन 5 स्टार्ट होगा। आई इज इक्वल टू स्टार्ट हो गया आइट्रेशन 5, आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 10, और ये प्रिंट कर देगा 10, आके ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा और 10 आउटपुट में हमें मिल जाएगा, और आउटपुट विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी 2
4 6 8 10। अब आइट्रेशन 6 से स्टार्ट होगा। फॉर लूप तब तक आइट्रेट करेगा जब तक हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर तक नहीं पहुंच जाते, मतलब फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमने कहाँ तक अभी तक आइट्रेट किया है, 8 आइट्रेट कर लिया, 10 आइट्रेट कर लिया, मतलब वैल्यू तक। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू लेगा, आई में वैल्यू अपडेटेड इनिशियलाइज कर देगा 12। अब प्रिंट करेगा आई को और यहाँ पे 12 मिल जाएगा और आउटपुट विंडो जो है हमारा वो खिल के कुछ इस तरह हो जाएगा 10 12। अब आइट्रेशन 7 स्टार्ट होगा। हर आइट्रेशन के बाद वैल्यू ये जो है स्टेप ना वही हमारी इंक्रीज कर रहा है 2 से। तो अब हम आइट्रेशन 7 में जब जाएंगे तो आई को अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी स्टेप के थ्रू, यहाँ पे इंक्रीज करके 14। अब प्रिंट करेगा आई को तो यहाँ पे 14 प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट विंडो जो है अब कुछ इस तरीके देगी 2 4 6 8 10 12 14। अब आइट्रेशन 8 स्टार्ट होगा और यहाँ पे वैल्यू अपडेट होकर मिल जाएगी हमें 16 थ्रू दिस सीक्वेंस जनरेटेड बाय द रेंज फंक्शन। अब प्रिंट करेगा आई को तो आउटपुट यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए हमें 16 प्रिंट करके देगा, लेकिन जो हमारी आउटपुट विंडो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी स्क्रीन पे 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब हमारा आइट्रेशन 9 स्टार्ट होगा। अब आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 18 और प्रिंट करके करिए आई को और आउटपुट हमें मिल जाएगा 18 इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए। और जो हमारा आउटपुट विंडो है कुछ इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। हमारा आइट्रेशन कितना हुआ अभी तक, 9 आइट्रेशन हुआ है। अब आइट्रेशन हमारा हो जाएगा 10। यहाँ पे आई को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 20 और कहेगा कि प्रिंट करिए ब्लॉक के अंदर आके आई को, तो आउटपुट में हमें 20 मिल जाएगा। और आउटपुट विंडो जो है हमें कुछ इस तरीके से दिखेगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए जो रेंज फंक्शन ने सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट किए थे वो 20 तक जनरेट किए थे, और लूप जो फॉर लूप है उसने इस पूरे नंबर पे आइट्रेट कर लिया। अब कोई नंबर नहीं है जिसपे इसको आइट्रेट करना है, इसीलिए ये फॉर लूप अब टर्मिनेट कर जाएगा और जो हमें आउटपुट में ये फाइनल जो आइट्रेशन था ये फाइनल आउटपुट हमें मिलके शो होगा। ये हमारा फाइनल आउटपुट हुआ। ये सब मैंने इंटरनली आपको चीजें दिखाई हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे आइट्रेशन काम कर रहा है, कैसे आउटपुट विंडो में वैल्यू दिख रही है हर आइट्रेशन के बाद, और ये हमारा रहा फाइनल आउटपुट। चलिए इस पर्टिकुलर कोड को हम रन कराते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। फॉर आई इन रेंज हमने 1 to 20 वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 2 से
जो कि हमारी एक इवन वैल्यू है, और 20 तक वैल्यू चाहिए, तो हम 20 स्टॉप वैल्यू यूज कर रहे हैं, और हर आइट्रेशन के बाद हमें वैल्यू इंक्रीज करके 2 चाहिए, क्योंकि तभी हमें इवन नंबर्स मिलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू को 2 इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं आई को। चलिए अब इसको रन कराते हैं, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हमें इवन नंबर्स मिल गए फ्रॉम 1 टू 20। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर बीइंग वर्किंग। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।